मेरा नाम ज़ोरबदी ज़ैन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे मैंने अपने रिलेशनशिप जो ब्रेकअप हुआ था उससे कैसे रिकवर किया, उसकी नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिलीज़ किया। इस साइंस को सीख के आप अपने बाकी रिलेशनशिप्स को भी ठीक कैसे कर सकते हैं। अपनी लाइफ से कुछ शेयर कर रहा हूँ। 12th के बाद मैंने कहीं किसी कोर्स में ज्वाइन किया था, नाम नहीं बताऊंगा इंस्टीट्यूट का, और डिप्लोमा प्रोग्राम था। और करते 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 2 महीने बीते थे। अचानक से एक लड़की मुझे मिल गई बैच के अंदर। उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, इमेजिन करने के लिए स्वीटी स्वीटी नाम रख दिया है मैंने अभी थोड़ी देर के लिए। और जब स्वीटी से मुझे बातचीत होना शुरू हुई, धीरे 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 पता ही नहीं चला। अच्छा, हम लोग बात करते थे 1 घंटा 2 घंटा और बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे प्यार हो गया टाइप, ऐसा कुछ 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 चल रहा था। तो अब तो सारा दिन सुबह शाम स्वीटी स्वीटी, घर जा रहा हूँ और वो बाल देखो यार कैसे लग रहे हैं, और कपड़े ला रहा हूँ नए नए स्टाइल में। भाई स्वीटी के साथ जो है ना वो थोड़ा इम्प्रेस करके रखना है। कोई भी घर वालों से पैसे ले रहा हूँ, गिफ्ट दे दो, कोई दोस्त से बाइक ले लिया, दिखाई जरा थोड़ा। तो सारा दिन ये चल रहा था, हम लोगों का बड़ा अच्छा बॉन्डिंग भी बन गया था। आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, और मैं पूरे अच्छे अच्छे ड्रीम्स, और बड़ा मजा आ रहा था। मतलब मैं आई कैन इमेजिन, आई कैन रिमेम्बर दैट कि वो टाइम जो था बड़ा अच्छा चल रहा था। और हम लोग की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। और बीच में अचानक से क्या हुआ, मतलब मैं तो एकदम पागल हो रखा था प्यार में। किसी दिन मैं मूवी हॉल में जा रहा था और मैंने देखा उसको किसी के साथ। बाद में थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला वो शायद किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है। जैसे मुझे पता चला मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आई वॉज मैड। मैं चलता हो जा रहा था, मुझे याद अच्छे से। मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, सामने से बस आ रही थी, बस भी नहीं दिख रही थी। आई वॉज सो मैड। बस आके रुकी, मुझे नहीं पता, मैंने कहा चढ़ा दे। आई वॉज नॉट बॉदर्ड। एकदम मैं मैड हो रखा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ लाइफ के अंदर। मेरा पूरा ट्रस्ट ब्रेक हो चुका था। मैंने कहा ये क्या कर दिया इसने, तो मैं रो रहा हूँ, पागल हो रखा हूँ। धीरे धीरे टाइम बीता, ठंडा हुआ मामला, और टाइम बीता चला गया। वो उससे रिकवर भी मुझे लगा मैं रिकवर हो गया। बट उस घटना के बाद मैंने किसी भी लड़की के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। कोई भी लड़की दिखती थी, कोई फीमेल, रिलेशनशिप्स में मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। एक चश्मा चढ़ गया था आंखों में, धोखेबाज होते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप। मेरी शादी भी हो गई थी बाद में। अभी भी मैं वो फीमेल्स के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पा रहा था। मैं किसी भी फीमेल के अंदर वो एक पास्ट कैरी कर रहा था। उस घटना का असर मुझे नहीं पता था, मैं कैरी कर रहा था, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। और मुझे एक दिन मेरे कोच ने बताया, उसने कुछ एक्सरसाइज बताई थी, इसलिए नहीं बताई थी कि इससे बाहर आओ। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ दबा हुआ है मेरी बॉडी के अंदर, सप्रेशंस है। उन्होंने एक टेक्निक बताई थी मुझे, वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ था, वो सप्रेशंस मेरी बॉडी में, इसी तरीके की और भी बहुत सारी घटनाएं घटती चली गई, अलग फैमिली में, मदर, इधर उधर। मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी में इतने सप्रेशन स्टोर्ड है, बट मैं हमेशा डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस में रहता था। मेरे कोच ने मुझे एक टेक्निक बताई, मैं आपको टेक्निक बताना चाहता हूँ। उस टेक्निक को आप यूज करके देखिए, आपको पता चलेगा। इस टेक्निक का नाम होता है कैथारसिस। कैथारसिस के अंदर क्या होता है, आपके अंदर जो गुस्सा है ना, उसे बाहर निकालना पड़ता है। मतलब जो बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है ना, अब अगर मैं किसी और पे निकालता हूँ तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ता है। और मैंने अगर उसे दबा रखा है तो वो किसी भी तरीके की बीमारी में, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, हार्ट, 50 तरीके की बीमारी में कन्वर्ट होता है। तो ये मेरे कोच ने सिखाया कि भाई अपनी बॉडी में कुछ मत छोड़ो, इसे कूड़ा बना के मत रखो। इसके अंदर जो स्टोर्ड नेगेटिव इमोशंस है उसे रिलीज कर दो। ये भगवान ने बहुत खूबसूरत बॉडी दी है, मंदिर दिया है, टेम्पल दिया है आपको, उसके अंदर गंद मत फैला के रखो, उसको रिलीज कर दो। तो रिलीज करने की टेक्निक मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, और देख क्या होता है। आप देखते रहिए। एक चेयर ले लिया मैंने, और मैंने इमेजिन कर लिया उस समय, मतलब कई दिन तक करता रहा मैं इसको, कई दिन तक मैं करता रहा। और समझा रहा हूँ आपको, न्यूज इमेजिन कर लो कि ये मैं अपना करके दिखा रहा हूँ। मैं कई बार इमेजिन किया कि मैंने कहा ये जो लड़की है ना, ये वो है, उस पर तो नहीं निकालना चाहूँगा, निकालूंगा तो नुकसान होगा, उसका भी होगा, मेरा भी होगा। तो मैं क्या करता था, मैं चेयर ले लेता था और मैंने अखबार ले लिया और आंख में इमेजिन करता था कि ये वो धोखेबाज लड़की है, और मुझे अपना गुस्सा निकाला
घंटा मैं निकालता था अपना गुस्सा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालने के बाद मैं एकदम आंखें बंद करके बैठ जाता था मेडिटेशन में। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड। मैंने जब पहली बार, दूसरी बार किया मुझे नहीं पता था। जब मैंने 5, 7, 10 बार, 20 बार किया तो मैंने देखा मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है। मैंने निकालना शुरू किया और अचानक से किसी दिन उससे रिलेटेड जो गुस्सा था, मैंने पूरा गुस्सा चेयर पर निकाल दिया। और मैं बाद में सोच के देखता हूँ अभी वो गुस्सा उसका नहीं था, किसी और का था। तो वो वाला गुस्सा तो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, किसी और पे था, मैं अभी निकाल दो हाथ के हाथ। सो आप अपना गुस्सा, एनर्जी रिलीज कर दीजिए 15, 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी देर कर सकते हैं। उसके बाद आंखें बंद करके बैठना बहुत जरूरी है। डीप ब्रीदिंग करनी है 15 मिनट। आप देखेंगे 15-20 दिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया, इसको बोलते हैं कैथारसिस। 15-20 मिनट दिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो जो आपका ये जो टेम्पल आपको दिया है, जिसके अंदर सोल, जिसको गॉड बोल सकते हो, रहता है, उसकी सफाई हो गई, उसको आपने सुंदर बना लिया। सो अब मैं अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में ठीक से रह पाता हूँ। किसी फीमेल से जब मैं बात करता हूँ तो मैं उसे धोखेबाज की तरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर के जो मेंटल लॉक्स थे मैंने उन्हें रिलीज कर दिया। आप कब करने वाले हो? और इसकी डिटेल अगर आपको समझनी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको फायदा मिल रहा है इन वीडियो से, आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और सारे आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे, आई अंडरस्टैंड, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी कंट्रीब्यूट कीजिए, जिम्मेवारी लीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए।